अप्रैल की मुरली थी ना पिछली बार। संतुष्टता के ऊपर था, न दुख दो न दुख लो, और फिर बाकी तो करण करावन हार। अभी है तपस्या अर्थात क्या। आज मैंने कहा किसको कहेंगे तपस्या। एक बाप की याद मेरा नाम। बेशक हम आजकल फिजिकल को तो क्लियर हो गया कि तपस्या मतलब फिजिकल नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन तपस्या अर्थात योग लगाना, इसको तपस्या कहेंगे? उसको तो कहेंगे तपस्या। बाबा कहते तपस्या अर्थात नाचना गाना, इसको कहेंगे तपस्या। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। दुनिया में अभी तक हमने क्या कहा, मैं गुलाम तेरा। भगवान के सामने ये कहा ना। तपस्या अर्थात राजा बनना। किसका राजा? स्व का राजा, दिल का राजा, बाबा का, बाप दादा के दिल तक तो सब जगह राजा ही। तो तपस्या मतलब राजा ही। चलो और भी बाबा के आप लोग सभी गैदर करना, कितने डेफिनेशन मिले हैं तपस्या के पूरे मुरली में। 5 डेफिनेशन। अच्छा, तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। अब बताओ कैसे राजा बनाती है? तपस्या राजा बनाती है। 21 जन्मों का। हाँ वो तो चलो फिर भी बाद में, वर्तमान में। पर पहले तो संगम पर हम अपने मन बुद्धि संस्कार के राजा बनते हैं ना, प्रकृति के तो राजा राजा बनते बनते ना। अगर फिजिकली भी तपस्या सोचे तो हम बैठते हैं तो उस समय क्या करते हैं, मतलब जब भी हम तपस्या कर रहे हैं तो राजा ही बन रहे। अब जैसे दृढ़ता के गुण को यूज किया तब क्या बने हम। कुछ भी हो जाए, आज मुझे अमृत वेला उठना ही है, कुछ भी हो जाए क्लास करना ही है, क्लास में जाना ही है। क्या किया हमने? कहने के लिए दृढ़ता को यूज किया, लेकिन किस पर राज्य किया हमने? किस पर? कर्मेंद्रियों पर राज्य किया, संकल्पों पर राज्य किया, स्वराज्य अधिकारी बने। जिद नहीं है, दृढ़ता है। जिद अलग है, दृढ़ता अलग है। अपने ऊपर राज्य किया। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, तो स्वयं पर राज्य किया ना, तो तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना। तो मतलब मैं क्या हो गई? राजा। तपस्या का क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी, अर्थात नहीं तो अधीन होते हैं ना, कोई न कोई कर्मेंद्रियों के हैबिट्स के अधीन हो जाते हैं। इसलिए गायन भी है, तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तब अर्थात तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना लिया। कौन सा भाग्य? तपस्या से राज्य भाग्य। तो कौन सा राज्य में भी फ्यूचर उसी फिजिकल अगर देखा जाए, और भाग्य विधाता को अपना बना लिया। एक एक भाग्य अलग अलग मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। वर्षा तो
अधिकार होता है। तो देखो भाग्य भी हमारा वर्षा है, सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो ना। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में भाग्य बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? भक्ति में क्या बोला? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला ना। ये बहुत डिफरेंट जो ज्ञान का प्रूफ है, या ये डिफरेंट ज्ञान है। इसमें ये सबसे समान वाला भगवान से प्यार प्राप्ति, मतलब ये तो चलो बहुत संस्थाओं में बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं परमात्मा से प्यार वो सब, लेकिन स्वयं का स्वमान के ऊपर जो बात है मुझे नहीं लगता कोई भी बोलता हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है? कोई नहीं बोलती। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि भक्ति में यही कहा मैं गुलाम, मतलब ऑलवेज छोटा ही समझा। और यहाँ मैं क्या समझते, हम क्या समझते बोलो? अधिकारी इक्वल समझते। राज्य जब हम वतन में जाते तो बाबा के ऐसे नीचे बैठते या साथ में बैठते? बाबा तो इक्वल समझते हैं ना, बाबा मतलब की गोद में वैसे फुल रिगार्ड है। गोद में बैठेंगे, बाप दादा दृष्टि दे रहे तो हम साथ में दृष्टि दे रहे हैं सबको, हम भी तो कर रहे हैं, तो इक्वल समझते हैं ना। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। मैं गुलाम तेरा, बाप कहते मेरे बच्चे और गुलाम सर्वशक्तिवान के बच्चे हम शुरा है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरे के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं गुलाम तेरा। इसके बजाय क्या अनुभव कराया? देखो किसको जोड़ना आता है। मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? जोड़ो। मैं अधिकारी तेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बच्चा तेरा। बाबा ने कहा मैं तेरा। वो बीच में का गुलाम वर्ड निकाल ही दिया। वही बात थी लेकिन लेस कर दिया, और मतलब शब्द कम और भाग्य ज्यादा। भाग्य विधाता ही मेरा है ना, ये नशा रहता है। आज का होमवर्क है, भाग्य विधाता मेरा है। ये फीलिंग कितनी बार होता है? मैं गुलाम तेरा। सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है, इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के गुलाम की निशानी क्या होगी? गुलाम मतलब क्या? हेल्पलेसनेस। कभी भी अगर संकल्पों में हेल्पलेसनेस आती है, मजबूरी, क्या करे मेरी मजबूरी है, मतलब अगर मैं किसी के साथ रह रही हूँ और मेरी मजबूरी के संस्कार है कि और कोई चॉइस नहीं है लेकिन मजबूरी है, तो ये गुलामपन की फीलिंग। तो जो गुलामपन की फीलिंग होगी उसका पर्सनालिटी क्या होती है? सप्रेस, मतलब क्रोधी पर्सनालिटी, सप्रेस कर रहा है ना। और दूसरा है दृढ़ता, तो ठीक है लेकिन एक संस्कार है ना। कोई भी तरह की मजबूरी फील करना कि क्या करे, कोई चॉइस नहीं है,
और दूसरा गुलाम बाकी संस्कारों का गुलाम, हैबिट्स का गुलाम। क्या करे, आदत पड़ गई है अभी। तो जो ऐसे गुलाम वाली नेचर होगी ना, तो बाबा कहते हैं मैं गुलाम तेरा। तो गुलामपन के पुराने संस्कार का भी इमर्ज तो नहीं होते होते। बीमार है तो कुछ कुछ नियमों का भंग कर दो। मतलब कितनी राजाईपन की नेचर चाहिए। संकल्पों पर राज्य, तो अपने शरीर पर भी राज्य। तो मम्मा के लिए बताते हैं ना, मम्मा मॉर्फिन लेती थी, पता है ना मॉर्फिन कब लेते हैं? मॉर्फिन के टैबलेट्स जब लास्ट स्टेजेस के पेन में लिया जाता है मॉर्फिन। और चेहरे में कभी बताती, और मम्मा के नियमों में कभी चेंज नहीं आया। कोई बोल नहीं सकता है। तो ये गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। माया के गुलाम होते हो। अब नाउ अपने आप से हम यस और नो लिखे। पहले गुलामपन के पुराने संस्कार इमर्ज होते, हैबिट्स के गुलाम, संकल्पों के, संस्कारों के, शरीर के गुलाम, ये संस्कार इमर्ज होते। सेकंड, माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? छूट गया या कभी कभी अच्छा लगता है। ये भी फील करना कि मजबूरी है, ये भी हम बहुत बार फील कर लेते हैं, मजबूरी है। तो बाबा कह रहे हैं मौज, तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। एक और मीनिंग तपस्या, तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल सबसे बेस्ट है ना। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। वो आजकल के नाच गाने में तो ट्रेनिंग चाहिए होता है नॉर्मली। हाँ, बट एक जनरल बजता है पैर। नाचना गाना, बाथरूम सिंगर होते हैं ना, तो उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल है। दीदी क्लियर नहीं है सबसे इजी है वॉइस। ना। सबको क्लियर। बाबा कहते हैं कि माया के गुलाम होते हैं, तो तपस्या का है। और तपस्या क्या करते हो? तो नाचना गाना सहज होता है, वो मुश्किल होता है। तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। नाचना गाना, तो कैसे नाचना गाना? खुशी में नाचना और आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। कैसे गुण गाने? अपने आदि अनादि स्वरूप, बाप का नहीं। कभी कभी बाबा कई बार कहते हैं ना कि मुझे रिमाइंड मत कराओ, बाबा तुम प्यार के सागर हो, शांति के सागर हो, बाबा के पास जाके मुझे पता है। वैसे भी कोई महिमा करता है ऐसे वैसे, तो जो प्रैक्टिकल होता है भाई ठीक है, हमको क्या है करना है वो बताओ, उसकी महिमा क्या करनी है। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गीत गाना इजी है, इजी है डिफिकल्ट? अच्छा, इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं। सुना मेधा बहन, सुना? कुछ जरूरत नहीं है, बहुत इजी है।
किसका? कौन सा इजी है? गुण गाना, स्वयं के आदि अनादि स्वरूप का गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा है, निरंतर ये गीत गा सकते हो। नहीं तो कितना वो गीत गाने वालों को प्रिकॉशन लेना होता है ना, कभी भी वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं। लता मंगेशकर के लिए बोलते हैं, खट्टा नहीं खाते, ठंडा पानी नहीं पीते, इतना ताकि गला ठीक रहे। इसमें तो निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? 91 की मुरली है ना, तो 91 में ही हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। तो बाबा पूछ रहे 93 में किया था पर शुरुआत हो गई थी। तो हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, पता है ना आपको हॉस्पिटल के ट्रस्टी कौन है? वाटुमल, जे वाटुमल मेमोरियल। दादी की ध्यान। तो वो थी पुष्प शांता दादी, जो बॉम्बे के इंचार्ज थे पूरे साउथ बॉम्बे में, कोलाबा में सेंटर था। तो उनके बेटी के समधी वो फैमिली बनी निमित्त उस हॉस्पिटल के, और उनको कोर्स कराया था निर्वैर भाई ने। मतलब कब कोर्स कराया था? जब बॉम्बे में थे तब। और उसका रिजल्ट, क्योंकि उनका दिल था कि हमको 2 भाई थे, उनका दिल था कि हमको बहुत बड़ा ऐसे बड़ा काम करना है हॉस्पिटल का। तो उस समय कुछ कितना क्रोर्स का था उस समय का। तो बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बूझे? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं ना, तो माथा भारी होता है। एक्चुअली ये बाबा जो कहते हैं ना, हमेशा हर बात में कल्याण था। तो दादी को जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, गुलजार दादी को, तो उस समय एक बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार में वो झाड़ हिला, क्योंकि रथ, बाबा का रथ, तो मतलब, और फिर दादी को ले गए बॉम्बे, क्योंकि मधुबन में तो कुछ था ही नहीं। तो इस कारण, और फिर कुछ सीनियर्स दादी, सबके एज तो हो ही रही थी, तो उनका भी कुछ इश्यूज। तो निर्वैर भाई को, फिर निर्वैर भाई का भी कुछ एक ऑपरेशन हुआ। तो संकल्प चला, उस दिन आए थे ना अशोक मेहता, पिछले साल बता रहे थे कि, और पूरे आबू में कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं, इतना बड़ा माउंट आबू, इतना टूरिस्ट प्लेस, कि कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कोई वहां जाया जाए, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं। तो वो एक रीजन बहुत बड़ा बना जो हॉस्पिटल खोलने का संकल्प आया। और लेकिन उसकी मैंने सुना टोपोग्राफी, था अभी डॉक्टर अशोक मेहता का जो लेटेस्ट हुआ, पेट दर्द हुआ था, तो उनका फिर संकल्प था। और लेकिन वो टोपोग्राफी ऐसी है ना मधुबन की, तो वो वैसे बहुत मुश्किल था। तो एक एक फेज बनाते गए हॉस्पिटल का। तो जब बाबा, इसलिए कितना देखो हॉस्पिटल के लिए, फिर बाबा को पूछा, क्योंकि दादियों ने तो एकदम रिजेक्ट किया। जैसे ही प्रपोजल दिया अशोक मेहता ने, तो दादियों ने एकदम आउटराइटली बोला हमारा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहाँ ये वाले फंदे में फंसेंगे, फिर उसका पैसा क्योंकि चलाना है तो बहुत कुछ है, हम लोग तो ऐसा कुछ काम नहीं करते। दादियों ने एकदम मना किया। फिर बाबा को पूछा, तो बाबा ने बोला हाँ ये होगा, किया जाएगा, करना है। तब फिर उसका इम्प्लीमेंट किया। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है?
बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? कोई भी कार्य में ये फीलिंग हो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, क्या मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही है नाचो गाओ और मौज करो। देखो जिम्मेवारी और नाचना कनेक्टेड है। जब वो बस्ता होता है ना बच्चे का, तो वो भाग नहीं सकता है तो क्या करता है, बस्ता दे देता है, स्कूल बैग मम्मी को दे दिया, फिर क्या करता है वो मम्मी बेचारी धीरे धीरे चल रही है, वो भाग रहा है तो जिम्मेवारी का बैग बाबा के पास, तो फिर तो नाचना गाना इजी हो जाएगा। वैसे भी जब नाचना का होता है ना तो वो अपनी चीज बाहर रखते फिर थोड़ा फिर खड़े हो जाते हैं, ये चीज उससे फिर हैंड्स फ्री तो नाच सकते। तो ब्राह्मण जीवनी नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते, कोई हल्के खेल होते, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? खेल देखो आगे एग्जाम्पल बाबा ने बहुत अच्छा किया। तो सेवा में दिमाग यूज होता है, लेकिन दिमाग का खेल है सेवा दिमाग के जो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम, हॉस्पिटल बनाना और वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लेती नहीं, तो एक तरह का भारी का काम है ना। तो बाबा दादी ने इसलिए भी मना किया कि चलाना, उसके लिए दिमाग लगाना, फिर उतने उस चलाने के लिए कितनी सारी बातें ना, नॉर्मल घर चलाना थोड़ी होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स सारा लेकर आना ये सब। तो इसलिए फिर बाबा को पूछा था कि कैसे करें। फिर अब लाना है तो फिर चार्जिंग भी तो कहाँ से फिर इतना लाएगा, तो ये सब बाबा को पूछा। तो फिर बाबा ने कहा कि हाँ, तो इसमें फिर क्योंकि हम लोग बॉक्स लिखते हैं ना, डोनेशंस नहीं अलाउड, मतलब वो तो संकल्प ही नहीं है, तो बॉक्सेस होता है। तो अब इसमें क्या करें? तब बाबा ने कहा इसके लिए कर सकते कि जिसको डोनेट करना है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये मनुष्य के काम के लिए है और वहां आत्माओं की सेवा है जो सेंटर्स पर है, तो इसलिए उसमें ये नहीं लिखते हैं। इसलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में सब जगह जहां भी ग्लोबल हॉस्पिटल में है जिनका वो डोनेट किया है, तो उसमें लिख सकते हैं। तो ये बाबा ने अलाउ किया था कि कैसे। तो बाबा कह रहे हैं कि तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। चाहे समय का, चाहे संकल्प का, ज्ञान का खजाना व स्थूल तन का भी, पर अगर योग के प्रयोग से करो तो वो खजाना बढ़ता रहे। योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। स्थूल तन पर
योग का प्रयोग, फिर संकल्पों पर योग का प्रयोग, समय पर योग का प्रयोग। ये समय बहुत कम है, समय बहुत बिजी, ये भी एक योग भी नहीं, ये क्या है, श्राप है। तो इसके ऊपर योग का प्रयोग, इसके ऊपर क्या कर सकते, समय पर योग का प्रयोग क्या करेंगे? समय बहुत वेल है। प्लानिंग इन एडवांस। हाँ वो तो ठीक है, समय पर योग का प्रयोग, कभी कभार समय के इमरजेंसी, प्रति भी संकल्प। कभी कभार इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज अगर पहले से प्लान करेंगे तो हम बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। तो समय पर योग का प्रयोग, संकल्पों पर योग का प्रयोग, और स्थूल तन पर, और ज्ञान का खजाना, स्थूल खजाना। कोई भी खजाने को, अच्छा कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। यूज मतलब क्वांटिटी कम, सफलता ज्यादा। तो है योग प्रयोग। तो संकल्प का खर्च कम लेकिन ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। संकल्पों में प्रॉफिट। बहुत सोचा और फिर मिला और शायद उतना भी नहीं मिला, तो बाबा कहते हैं जिसको, तो इससे क्या होगा, जो बचत होगी चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग ही यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ज्यादा सोचे और फिर कार्य हुआ। अब ट्राई करें, ज्यादा बोला नहीं, ज्यादा सोचा नहीं, और फिर भी कार्य हुआ। उसके लिए क्या चाहिए होगा? मैं ज्यादा सोचा नहीं, आप ऐसे मिस्टेक किया, सोचा नहीं, लेकिन कार्य भी तो होना है। उसके लिए क्या करना होगा? योग का बाबा प्रयोग। की याद, योग का प्रयोग ही पूछ रहे हैं कि क्या करना है। देखो, एक होता है शब्द बोलना और एक होता है श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा को देना, शक्तिशाली बनाना। बाप की मदद, स्वयं के शक्ति की मदद, उसकी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करने का हेल्प करना, और फिर वो शब्द यूज करो। तो जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की बचत, तो औरों की सेवा में लगा सकेंगे। तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। कितने बार हम कहते हैं, मैं बोल बोल के थक गई, वो बच्चा ठीक ही नहीं हुआ, या इनकी कोई आदत सुधरती नहीं है। तो क्या मतलब हुआ?
जो बोल बोल के थक जाते हो उनका सोचने के तो लेवल पूछो मत फिर है ना। तो बाबा इसलिए कहते वाणी की शक्ति, ऐसी वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। देखो ये तो 91 की है, अगर 85 इयर्स में भी देखो कितना थोड़ा समय है, और पूरा बाबा का कार्य कितना थोड़े समय में 130 कंट्रीज में ये कार्य हो रहा है, 140 कंट्रीज। तो एक का थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो ना, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है ना, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, गीत है ना, फेमस गीत है, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा क्या कहना चाहते, आप भी तो कमाल करने वाले हो। बाबा आपने कमाल किया थोड़ी, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में, तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी कि तपस्या का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। पता है ना, तपस्या वर्ष के समय बहुत उमंग होता था, 4 आवर्स योग, हर एक का योग का चार्ट। तो वहां जाना, सेंटर पे जाके योग करने का एक संकल्प रहता था हर कोई को। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, हमारा जो सेंटर का बाबा का कमरा था ना, वो क्या कहेंगे आपको, ये जो 2 लाइन है ना, तुम 6 लोग बैठे हो, इससे भी छोटा था बॉम्बे में। सब छोटा सा बालकनी में इतना सा कमरा नहीं होता था, और वहां योग करना है 4 घंटा। हाँ, एक पैसेज ही समझ लो, इतना आधा पैसेज इतना सा था। और मतलब हर जगह ऐसा, पर योग के अटेंशन था। तो अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज करते हो। अपनी अनुभूतियां करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है ना। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्वात्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत है, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। बाबा के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं, तो सहयोगी बनते बनते बाबा हमेशा कहते हैं ना, पहला लेवल है स्नेही, कहते हैं ना संबंध संपर्क स्नेही, दूसरा है सहयोगी, तीसरा है योगी, और चौथा है सहज योगी। तो ये सहयोगी योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, और दूसरा है सहयोगी योगी, और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। स्नेही, सहयोगी, सहयोगी, योगी, और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूं।
स्नेही, सहयोगी, सहयोगी योगी और योगी प्रयोगी। मैं कौन इनमें से, तीनों में से? हाँ, मतलब जो तीसरा होगा वो तो पहले वाला दो तो है ही है ना। योगी और प्रयोगी मतलब ही सहयोगी होगा ही, स्नेही होगा ही होगा। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है। मतलब पहला लेवल है स्नेही सहयोगी, चलो स्नेही है फिर सहयोगी बनते हैं, किसी भी वैसे सहयोगी बनते हैं वो। अच्छा, कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। बाबा के पास क्या पहुंचा होगा? इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? मतलब वही बच्चों का वाइब्रेशन है ना, कहने के लिए तो तपस्या है, तपस्या वर्ष है 1 साल का, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, तो बाबा कह रहे हैं दोनों वाइब्रेशंस। तो कोई समझते कि तो इसका कारण क्या, कोई समझते कि यही तपस्या का फल है, और कोई समझते तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं बाबा को, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। यह तपस्या का बल का फल है कि समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशंस। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहा है। कहने के लिए तपस्या वर्ष और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। असंभव है लेकिन कैसे संभव होगा। तपस्या का फल और तपस्या का बल। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराता है। देखो विघ्न आया, तो अगर ये विघ्न नहीं आता ना दादी का, तो कभी हॉस्पिटल खुलता ही नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन जो बना वो इसका कारण बना। तो विघ्न आना, और इसी तरह दूसरा विघ्न, क्योंकि ये 93 का जो चला था ना 93 में, क्योंकि 95 में ज्ञान सरोवर था, तो 93 में भी एक विघ्न जो आया वहां की जमीन के लिए, तो बताया था ना आपको, वहां वो राइट्स हो गए थे सब जगह। वो बाबरी मस्जिद का नहीं हुआ था 93 में जो राइट्स हुए थे, तो उसके कारण फिर वो गवर्नर्स रूल डिक्लेयर हो गया था राजस्थान में, और उस समय फिर गवर्नर वहां फिर पोस्टिंग हो गई थी चन्ना रेड्डी की, बताया था ना। और उसके कारण तो उसने अलाउ किया ज्ञान सरोवर का, नहीं तो अदरवाइज होता भी नहीं था, क्योंकि अलाउड नहीं था उस टोपोग्राफी में। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, कोई भी विघ्न आता है और हम तपस्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, संकल्प श्रेष्ठ है, तो वो विघ्न मेरे लिए एक बहुत बड़ा सफलता का कारण बन सकता है।
प्रोवाइडेड हमारा संकल्प श्रेष्ठ है। और नहीं तो अगर विघ्न की स्थिति में है, वो तो वही हो गया ना कि ये वो उस लेवल का और हम भी उस लेवल के, दोनों सेम लेवल के, तो फिर उसका इफेक्ट आएगा। अगर वो हमारा हाई लेवल है तो उसको तो वो छोटा भी हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो ये विघ्न भी, तो विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ठीक है, तो मेरी बहुत हाईएस्ट स्टेज हो जाएगी तो भी विघ्न आएंगे। 10 साल, अब तो 10 साल हो गए फिर भी विघ्न आ रहे। तब हायर लेवल के विघ्न आएंगे। हाँ, भी तो जितने बड़े एग्जामिनेशन देंगे, मतलब डिग्री लेनी है, उतने ही हर डिग्री के लिए एग्जामिनेशन होता है कि नहीं होता है, टफर होता है। तो ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? विघ्न भी क्या है? सुना? मनोज भाई, क्या है विघ्न? फुटबॉल। 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 बॉल छोटा होता है। तो अभी याद आएगा? कोई मुझे जोर से बोल रहा है, क्या है? हाँ, वो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, क्या है? फुटबॉल है। तो इसलिए विघ्न भी, तो बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो, और अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना खेल में, क्या कि बॉल मेरे पाँव में आए तो मैं लगाऊं। तो भागते रहते हैं ना सब लोग बॉल के, फुटबॉल में। और हर कोई यही चाहता है ना, यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ये बहुत डीप पुरुषार्थ है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। देख लिया, बाबा ने उस दिन कहा ना, कौन से 77 की मुरली है, जुलाई की, अगर क्वेश्चन मार्क भी आया, डाउट, आश्चर्य भी आया, अच्छा बस फेल फेल फेल, ये नहीं कि कम मार्क्स। सुना दीपिका बहन, क्या सुना? आश्चर्य भी नहीं खाओ। तो फेल, क्वेश्चन मार्क और डाउट तो आगे की बात है। तो बाबा ने कहा अच्छा विघ्न आए तो खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न, देखो ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत अच्छा चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बना, ये अक्टूबर का है ना, हॉस्पिटल का ग्रुप बैठा है। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात बताओ, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बाबा का, और बाबा ने कहा भगवान का कार्य है, उसमें निमित्त बनना, चाहे किसी भी विधि से निमित्त बनो। कोई लैंड देने के निमित्त बनता है, कोई, हर कोई का अलग अलग तरीके से, अर्थात अपना भाग्य जमा करना। और बताओ, और बताओ। ड्रामा में नूंद है दीदी। चांस लेने वाले चांसलर बनना। गोल्डन चांसलर। देखो, चांस लेना, चांसलर बन जाए। अगर कोई सेवा है उसमें मैं चांस लेती हूँ, मतलब मैं चांसलर बन रही हूँ, चांसलर बन जाए। और मुझे चांस मिल रहा है तब तो बहुत अच्छा है।
और फिर अगर चांस नहीं लिया मतलब ठुकराया, मैं नहीं करूंगी, क्या हो गया? भाग्य को ठुकरा दिया। चांसलर बनने का भाग्य को ठुकरा दिया। तो चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? कौन सी बड़े से बड़ी संपत्ति है? सिंपथी। हाँ, जिन्होंने सुना है। तो सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपत्ति। आज जरूरत नहीं है, बस जरूरत नहीं है भी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपत्ति नहीं है। सिंपत्ति की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो। सिंपत्ति की संपत्ति, हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है सिंपत्ति। सिंपत्ति कैसे? हम सोचते सिंपत्ति कोई छोटों को ही देना होता है। सिंपत्ति मतलब आप ना किसी को एक काम दो और दूसरा दो, तीसरा भी दे दो, आपको दया नहीं आती इतना? मतलब सिंपत्ति तो हर कोई को चाहिए होता है। सिंपत्ति का छोटे और बड़े की बात नहीं होती। तो सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है सिंपत्ति। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपत्ति नहीं है। सिंपत्ति की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है। कैसे? सिंपत्ति मतलब क्या? कंपैशन, दूसरे के दुख को फील करना। एक्चुअली दूसरे की आदत को भी, माया के वशीभूत होने को भी फील करना दुख के साथ। वो तो चलो फिजिकल सिंपत्ति हुई। बेचारा कितना माया के वशीभूत है, देखो कोई झूठ बोल रहा है, कितना बेचारा वशीभूत है। ये सिंपत्ति, कंपैशन। तो सिंपत्ति की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपत्ति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपत्ति ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपत्ति है, अल्पकाल की सिंपत्ति नहीं है। अल्पकाल की सिंपत्ति है कि वो प्रेजेंट उसकी कंडीशन को देखकर फील करना, और हमारी ये ईश्वरीय परिवार के नाते की कि बेचारा वो आत्मा के वशीभूत होने की, तो वो ऑलवेज होती है ना। कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है ना कि वो भिखारी था, वो रोज आता था उसके आगे, एक माता के आगे, तो वो देती थी। 11 बजे का टाइम था, तो और वो भी सोचती चलो मेरे, याद है ना वो स्टोरी कि मेरे हाथ से कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। एक दिन 11 बजे उसको कहीं जाना था और वो आ गया सामने, तो उसने बोला कि आज तो ना मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जाना है। उसको आया गुस्सा, भिखारी को। बोला क्यों? उसको और गुस्सा आया, बोला ये क्या है? मैं तो करती थी वो, मैं अपना दया के कारण, तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था। तो वो सिंपत्ति अब क्रोध में चेंज हो गई। तो फिजिकल जो सिंपत्ति होती है ना, वो बहुत टेम्पररी होती है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की सिंपत्ति नहीं, पारिवारिक सिंपत्ति सबसे बड़े से बड़ी सिंपत्ति है। रहम दिल बाबा जो कहते हैं, और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। सिंपत्ति मतलब एक और लव, काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है। सिंपत्ति करना मतलब उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिंपत्ति जिसको कर रहे हैं उसके लिए सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे लिए करेगा। दीदी तन उसको बीमार होता है। एम्पथाइज कहते हैं।
कि उसको समझना और उसे उठाना, एम्पावर करना, हाँ एम्पैथी empathy है, होता है। वही स्पिरिचुअल सिंपैथी उसको चाहे एम्पैथी। तो शरीर बाबा कहते ये हैं आत्माओं के लिए पारिवारिक सिंपैथी है, आत्माओं के लिए सिंपैथी, और शरीर के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी। अच्छा लेकिन पैथी होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर आत्माओं की सिंपत्ति होगी ना तो एलोपैथी की भी जरूरत नहीं होगी फिर। ये सिंपत्ति का नेचुरोपैथी करने फायदा से है। अल्पकाल की सिंपत्ति नहीं, पारिवारिक सिंपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी सिंपत्ति है, और ये सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, रूहानी सिंपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे कैसे कर सकती है ये। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बाबा बोलेंगे, याद रखना जो भी, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है कि जो बाबा कहते ना इस पर फिर सुनाएंगे, वो नोट करो। अभी कब बाबा सुनाते वो देखना। हाँ नहीं, पिछले साल भी, पिछले संडे को भी बोला इस पर फिर सुनाएंगे। इस मुरली में ये अभी बोला है, लास्ट में ही बोलते हैं फिर बाबा। कब आएगा बस वो नहीं पता रहता। हाँ, आ जाएगा। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, तो सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी को बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं ऐसे, तो योग मिले तपस्या के पॉइंट। अच्छा, वरदान के बाद सुनाना। वरदान है अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। देखो, ये एक्चुअली बहुत डीप पॉइंट है। भगवान के द्वारा जन्म, वैसे दुनिया में पूरी दुनिया बाबा भगवान की बच्ची है, लेकिन ये जो जन्म मिला ब्राह्मण जन्म, वो भगवान के द्वारा, भगवान ने चूज किया। जिसको चूज करते हैं ना, कोई लड़की भी आप खुद चूज करते हो ना, तो जिम्मेवारी पूरी आपकी होती है। इन द सेंस, इवन बाद में लोग कहेंगे तुम्हारी चॉइस थी ना। हर कोई बात में कहेंगे, वो कुछ गलती भी करता कहते तुम्हारी चॉइस थी। तो भगवान ने मुझे चूज किया, तो भगवान पूरी जिम्मेवारी। तो भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो।
हर चलन और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो ये बार बार आज ये फीलिंग कि मैं भाग्य विधाता बाप द्वारा मेरा जन्म, भाग्य विधाता मेरा, ये फीलिंग, मैं भाग्यवान लेकिन भाग्य विधाता मेरा, कितनी बार ये संकल्प आ रहा है। तो 2 बजे के पहले वो हमारा माइलस्टोन रहेगा। कितनी बार ये, क्योंकि हमें इनग्रेन करना है। तो अभी तो बीज डाला है, मुरली सुनते तब बीज डलता है, लेकिन बाद में पानी चाहिए होता है उसको रोज रोज। तो भाग्य विधाता मेरा और भाग्यवान पद्मा पदम, तो आपके मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। अच्छा, स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो अच्छा मिला, कितना मिला? 5। हाँ बोलो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी, अधीन से अधिकारी। हाँ, मौज मनाना, मैं तेरी तू मेरा। भाग्य विधाता तेरा भाग्य विधाता, हाँ, उसको बाबा ने कहा मैं गुलाम तेरा, बाबा ने कहा मैं तेरा। अच्छा, सफलता अर्थात योग का प्रयोग करना। हम और खुशी में नाचना, मौज मनाना और असंभव अर्थात संभव कर। तपस्या अर्थात तपना भी हुआ ना, तपना है। नहीं, तपना नहीं कहा बाबा ने। तपस्या वो तो तपना तो इन अंडर वैसे मीनिंग है ही, उसी को तो बाबा ने सिंप्लीफाई किया। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा था। आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना, 2 था ना, नाचना गाना। तो नाचना था, खुशी में नाचना था, और गाना था आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। एक संकल्प भी करते ना, मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यवान हूं, एक संकल्प किया, उस समय कैसी हो गई, अपने को कितना अच्छा लगता है। और दूसरों की महिमा के लिए वेट करते रहो, वो कब मेरी अप्रिशिएट करे। तो वो कितना, मतलब एक तो वैसे भी आर्टिफिशियल, लोग तो आर्टिफिशियल, और ऊपर से पूरे दिन में पता नहीं हाई हो जाती है। 1-2 बार महिमा मिलेगी और क्या मिलती है। और हम ये महिमा तो अपने गुणों की, आदि अनादि गुणों की महिमा करना, कितना हो सकता है? हो सकता है विवेक भाई? हाँ, दिन में कितने बार हो सकता है? मैं पद्मा पदम भाग्यवान, कितने बार हो सकता है? हाँ, अपने गुणों की महिमा। अच्छा, और सिंपैथी, इसके अलावा कुछ आया? सिंपैथी, सेवा का चांस लेने से चांसलर बन जाते हैं। हाँ, शक्तिशाली वाइब्रेशन, विघ्न को खेल समझना। शक्तिशाली वाइब्रेशंस क्या? द्वारा परिवर्तन।
हाँ, शक्तिशाली वाइब्रेशंस और वायुमंडल से परिवर्तन। हाँ ठीक है। और कम खर्च बाला नशीन की बात करी ना बाबा ने, हाँ सारे खजानों को सोच समझ के यूज। हाँ, कम खर्च बाला नशीन। रहम दिल बन पारिवारिक सिंपति। हाँ नहीं, तपस्या कमी नहीं है, वो तो वैसे तो पॉइंट्स तपस्या अर्थात मैं तेरी तू मेरा, ऑलमोस्ट आत्मा का सारा कवर हो गया। हाँ, तपस्या अर्थात बोझ बाप को दे देना। वो बोझ बाबा ने कहा ना, जिम्मेवारी खुद की समझते तो बोझ लगता है। अच्छा, तो बहुत सारी बात है, तो आज ये हम फील करेंगे। अच्छा जी, तपस्या बाकी अर्थात भाग की लकीर को मस्तक में देखना। हाँ, मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर को देखना। कौन सा भाग्य? भाग्य कौन सा? यही भाग्य विधाता वाला भाग्य, कि भाग्य विधाता मेरा है। और जब भाग्य विधाता मेरा है और तो मैं भाग्य विधाता का हूं। पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन होता है ना, और बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो कोई काम हो तो बता देना क्योंकि अच्छा कनेक्शन है। तो भाग्य विधाता मेरा, तो हम क्या कहेंगे, कोई काम भगवान से हो तो बता देना मुझे। और 24/7 अवेलेबल है। हाँ, भाग्य विधाता, राइट। अच्छा, ओके जी। 26 है। वर्तमान समय अगर परखने की शक्ति कम होगी तो धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा लेने के लिए आएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। इसके लिए अपने लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल बनकर श्रीमत प्रमाण उठाओ, उसमें मनमत मिक्स नहीं करो। परखने की शक्ति के ऊपर बाबा ने कहा है, कैसी वृत्ति है उसके लिए लाइट की परसेंटेज बढ़ाओ। तो अभी हम योग करेंगे ना अशरीरी, उसमें ये लाइट की परसेंटेज का ऊपर होता है।